वली का पूरा नाम क्या है? वली अदनान। वली अदनान। ठीक। मोहम्मद वली अदनान या सिर्फ वली? नहीं, सिर्फ वली अदनान है। हाँ जी। मोहम्मद लगा दो शुरू में। ये जब पैदा हुआ था उस टाइम पे भी सबने यही बोला था, बट देयर वाज समथिंग हम लोगों ने नहीं लगाया था। पता नहीं क्यों नहीं लगाया था, आई डोंट नो। ये कर देना उसके साथ। अच्छा। मोहम्मद। अभी आपने कसीदा सुना ना, तो कितना चेंज आया एकदम उस बच्चे में, आपने देखा जी जी जी। इसके नाम के साथ सरकार का नाम शुरू में लगाओ, बुलाओ इसको वली, बस इसके पासपोर्ट पे लिखाओ मोहम्मद वली अदनान। ओके। ठीक है, इसके रिकॉर्ड में, स्कूल में, हर चीज़ में बुलाएं आप इसको वली, क्योंकि मोहम्मद पुकारने के लिए बहुत एक्सट्रीम प्यार और एहतियात चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं जब कुरान करीम को देखता हूँ तो मक्का के दौर की बात है, वो मक्की दौर की आयत है कि इन्हें कहो कि ये आपका नाम मत लें। हाँ जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। है, मैंने पढ़ी हुई है। ये अबू जहल को नहीं कहा जा रहा। एग्जैक्टली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे बात ना करो, ऐसे बात ना करो उन लोगों से जिस तरह तुम आपस में बातें करते हो। बिल्कुल, ये आयत है। ये तो बाद में आई ना। जी जी। यहाँ आया कि इनका, ये आपका नाम ना पुकारें, ये ऐसा आपको है। या रसूलुल्लाह कह के पुकार लें। ठीक है, ऐसा है। अब ये शुरू की आयत है, मक्की आयत है। आप ये गौर करें कि उस वक़्त सरकार को पुकारने वाले जिनको ये हुक्म आ रहा है, ऑब्वियसली अबू जहल के लिए हुक्म नहीं है ये, अबू लहब के उन्होंने मानना ही नहीं, वो तो मानते ही नहीं है। ठीक है, वो तो मजनून नौज़ बिल्लाह और पता नहीं क्या कुछ कहते थे, उनके लिए नहीं। ये किन के लिए है? अब आप गौर करें कि मक्की दौर के जो शुरू के मुसलमान हैं वो कौन कौन है? मौला अली, सैयदना बकर सिद्दीक, बिलाल हबशी। एग्जैक्टली। मतलब तीन नाम तो, अबू ज़र गफ़ारी जी। इन्हें नहीं मोहम्मद कहना, ये नहीं प्यार से पुकारते हैं। इवन अल्लाह ताला ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक के अंदर बड़े मुजम्मिल और बड़े बड़े प्यार से बाकी बुलाया सारे है। नाम, वो तो सराज मुनीरा, वो तो एग्जैक्टली। जो भी उसके अपने लाड हैं, लेकिन उनका अपना नाम 4 बार ही मेरा ख्याल मैक्सिमम है। लेकिन जो जो उसकी ज़िद कह लो या उसका हुक्म है, क्या वजह है उसके पीछे? मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ और मुझे फिर डर आता है उनका नाम लेते हुए कि अगर मौला अली या हज़रत अबू बकर सिद्दीक या उस्मान गनी, हज़रत उमर भी बहुत आखिर में आके मुसलमान हैं, मक्का के दौर के हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जो, मतलब मौला अली का नहीं मेरे हज़म होता, या हज़रत बिलाल हबशी, या यार गार उनके मौला सैयदना बकर सिद्दीक, ये लोग नहीं उनका नाम ठीक लेते होंगे, लेकिन अगला नहीं बार रखा। अच्छा, अब मदीना मुनव्वरा चले गए हैं, रस्म पड़ गई है या रसूल अल्लाह। ठीक है, अब बद्दू मुसलमान होने शुरू हो गए, बद्दू मुसलमान होने शुरू हो गए हैं, गाँव शाँव के भी हर तरह का बंदा अब आ रहा है, और बद्दू जिनके लिए अल्लाह खुद लफ्ज़ बद्दू यूज़ कर रहा है, अल्लाह लफ्ज़ ही बद्दू यूज़ कर रहा है, जिसे हम पेंडू कहते हैं। ये नहीं है लाजमी कि वो गाँव में रहता हो, मतलब उसके मैनर्स ही नहीं है, बात करने की, जिसे कहते हैं बात करने की तमीज़ नहीं आ रही है, क्या ये कौन जंगली उठा लाए हो, तो बद्दू का लफ्ज़ अल्लाह भी उनके लिए यूज़ कर रहा है। और 1400 साल बाद आज ही मैं सऊदी अरब गया हूँ, तो समटाइम्स वो सऊदी वाले कह रहे हैं ये बद्दू है यार, के बाद वापस ही वहाँ है बदवीन, काफ़ी हैं जी। उनका स्टाइल ही कोड़ा मार स्टाइल है। अब वो लोग आना शुरू हुए हैं तो उनकी लाइफ जैसी थी, ठीक है, जैसे बुलाते थे। अब वो सूरह हुजरात, अब वो आके दिन को आए हैं, रात को आ गए हैं, वो नॉक करी जा रहे हैं। ठीक है, या रसूलुल्लाह कह रहे हो, या रसूलुल्लाह, पता नहीं किस तरीके से कह रहे हैं। ऐसे ही है। अब आयतें आ गई, इन्हें को खबरदार ये या रसूलुल्लाह भी ना, ऐसे ही इन्हें को ये तुम्हें आवाज़ें क्यों दे रहे हैं। और वहाँ आयत है, बाहर। ये तुम्हें बेखबर समझते हैं। एग्जैक्टली। मतलब इनका ख्याल है कि ये बाहर आए हैं और आपको अंदर खबर नहीं है। ये अल्लाह क्या इशारा दे रहा है, ठीक है। और मतलब अब या रसूलुल्लाह भी नहीं कहने दे रहा कि तुम लोगों को कहने की तमीज़ नहीं है, तुम्हें पुकारने का नहीं पता इनको। वहाँ वो आयतें आई हैं कि इनके साथ इस तरह बातें नहीं जैसे तुम आपस में कर रहे हो, अदब, रिस्पेक्ट। खुद उनके साथ चाहे कह रहा है कि आपने इंशाल्लाह क्यों नहीं कहा, ठीक है। यहाँ पर ये कह के फिर भी लगता है कि इन्हें बात नहीं समझ आ रही, फिर कह रहा है कि इनकी आवाज़ से आवाज़ भी ऊंची न किया। सही है। ये जब फैसला दे दें, नो आर्गूमेंट्स, कोई मजीद मशवरे बीच में नहीं चलेंगे। इनको इश्क में मशवरा हराम है,
तो मैंने कहा ये लाख तुम्हें कहते हैं, कहो जनाब वो साहबा का क्या पेट फिक्रा था। मैंने कहा यार तुम लोगों का क्या ख्याल है जी, अल्लाह अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। ठीक है, साथ में पता तो नहीं पता है, आपको पता होगा। कह रहे इन्हें कहो कि जब फैसला दे दिया आपने, आपकी आवाज़ से भी आवाज़ ऊंची ना हो, और जो फैसला आपने दे दिया है उसके बाद नो आर्ग्यूमेंट। फिर भी नहीं गल सही है। तो आखिरकार वो सूरह तौबा किया यार, उधर दूसरे रूप में आ गए। इन्होंने आपके बारे में कहा कि आप कानों के कच्चे हैं, नौज बिल्ला। सूरह तहरीम, बीवियां, हाँ जी बिल्कुल ऐसे तुम लोगों ने ये क्या बात की? बात की है बिल्कुल। लिहाज कोई नहीं किसी तरह, वेरी स्ट्रिक्ट। कहाँ वहाँ तो सूरह तौबा की आयत, तो मुझे लगता है कि वो जो शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है सूरह तौबा के, वो एक बहुत बड़ा इशारा है कि मैं क़यामत तक रहमान हूँ, मैं क़यामत वाले दिन भी रहमान हूँगा, लेकिन इस मामले में कोई रहमान रहीम वाली बात नहीं होगी मेरे से। सरकार को कह रहा है, और उनको कानों का कच्चा किन्होंने कहा है? काफिरों ने नहीं कहा, कुरैश ने। नहीं, ये उनके पीछे नमाज पढ़ने वालों ने कहा। यानी वो जो उस वक़्त 100 कौल उनमें से कई होंगे, हम सहाबा कहते हैं, हमें नहीं पता था। कुछ का तुमने कहा ना मेरे साथ मुनाफिक हैं, कुछ वो नाम बताए हज़रत हुज़ैफा को, लेकिन किसी ने आपस में बात कर दी कि आप ऐसे को, कह रहे नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह के अल्फाज वहाँ बहुत सख्त है। वो कह रहे आप 70 बार भी, और अरबी में 70 बार का मतलब है कि अनगिनत, आप 70 बार भी इनके लिए दुआ करें, मैं नहीं मानी। जिद्दे पाएगा जी, मैं उठे रहमानियत कितने गई इस मामले में, नहीं छोड़ रहा। फिर देख रहा है कि सरकार कोई जतन कर रहे हैं, कहते हैं ये घने अंधेरे जंगलों में भटक गए हैं, बल्कि गौन। हालांकि वो मुसलमान हैं, पता नहीं जंगों में इसे लिए हुए हैं, जहाद में, हिजरत में, पता नहीं कौन है, लेकिन इतनी बात कर बैठे, ये सोच बैठे हैं कोई और है जेड़ा पहले पहुंच जाए, उसकी गल ही मान लेंदे ने। जो वहां सख्ती में क्या कह रहे हैं, कहते हैं आप अपना बाजू चला के अगर इन्हें लाइट दिखाना चाहते हैं ना, तो मैं इन्हें अंधा कर दूंगा। आप बाजू चला लें, यानी आप तदबीर इख्तियार करें, और कुर्बानी कितनी बड़ी है, मैं इन्हें अंधा कर दूंगा, तो आप क्या दिखाएंगे? आप अपने गले की ताकत से चीख के इन्हें पुकारें, मैं इन्हें गूंगा बहरा कर दूंगा, तो आप क्या कर लेंगे? एग्जैक्टली। और वहाँ वो आयत है इंतहाई सख्त अल्फाज में, कहता है मोमिनो, मानने वालों, मुनाफिक नहीं, मोमिनो तुम भी शुक्र अदा करो कि तुम्हारे अंदर ऐसे नबी बैठे हुए हैं जो तुम्हें बख्शवाने के लिए हरीस का वर्ड यूज कर गया, हरीस का वर्ड यूज कर गया। इट इज नॉट पॉजिटिव वर्ड, कह रहा है कि नहीं तुम्हें बख्शवाने के लिए, यानी इस लेवल पे ये जा रहे जैसे एक लालच ही नहीं होता, हरीस है, इंतहाई सख्त। मुझे लगता है कि शायद सूरह तौबा के स्टार्ट में जो उसने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का तारुफ अपना नहीं दिया ना, वो इस सारे वाक़े पे नहीं दिया। मेरी अपनी एक समझ है, मुझे बचपन से ये था कि यार हर सूरा के शुरू में है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसमें क्यों नहीं है? लेकिन तर्जमे से कभी इतना नहीं पढ़ा था, गौर से कभी नहीं पढ़ा था, सवाल अंदर रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उलमा से जितनों से पूछता था, मेरी तसल्ली बात नहीं बनती थी। लेकिन एक दिन ऐसे बैठा हुआ था, तो ये आयत सामने सूरह तौबा की आई, मैं वो वाक़या पढ़ी जाऊँ, मैं कि ये अल्लाह किससे बात कर रहा है? देखा तो सरकार से कह रहे हैं, आप 70 बार भी कहेंगे मैं नहीं छोड़ना। मैं कि यार ये तो कहना मेरे मान बड़े हैं, और उन्हें भी कह रहा है कि आप वो दरगुजर से काम लें। ये किस बात पे इतने गुस्से में आ गया, किसके बारे में है? शायद अबू जहल है, कोई अबू लहब, पता चला मुसलमान है, पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं, और पूरा वो सीक्वेंस है। और जहाँ बात आखिर में आई है, नहीं समझ आती, कहता है एक गल सुनो, अरे मैं तो मेरे फरिश्ते भी यदि गाने गाने पे हैं, तुम भी यदि गाने गाओ, हम भी इसी के गुन गा रहे हैं, तुम भी इसी के गुन गुनाओ, हम भी इन्हीं पे दरूद भेजते हैं, तुम भी इन पे, हम भी इन्हीं के जिक्र करते हैं, हम भी इन्हीं की बातें करते हैं, हम भी इनकी अदाओं पे मरते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सराज मुनीरा, मुजम्मिलो, मुदस्सिरो, एग्जैक्टली। किसी तरह समझ जाएं कि ये जगह कैसी है।
और आखिर में क्या ही दिया है, इसे कुछ भी नहीं बन। रहमतुल लिल आलमीन। अब जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है वहाँ वहाँ रहमतुल लिल आलमीन है। मुझे तो जब से इस बात का पता, मैं कहता तो बड़ा हूँ, अब जहाँ बगैरती करने लगता हूँ परेशान हो जाता हूँ। शर्म आ जाती है इंसान को, आनी चाहिए। आ जाती है। तो सरकार ने एक वो सादा खुद सी ब खुद बात आ कही जाती भी है, है। एक जगह पे हमें छोड़ा उन्होंने कहा जब तुम हया ना करो जो मर्जी करो। जो मर्जी करो। हया जो ना दी नहीं करनी, कि नहीं करनी। तो हम भी कभी जवान थे, डॉक्टर थे, थिएटर में हार्ट सर्जरी में जाता था, जवान फिल्म सामने होता था। ये वही तौफीक दे, बेशक ये वही नज़र दे, ठीक है, ये उसकी तरफ, अपना कोई कमाल नहीं, हम हैं ही कोई नहीं। और अगर वो ये तौफीक दे कि बंदा अपनी किताब पढ़नी शुरू कर दे, अपने आप को पढ़ना शुरू कर दे, अपने आप से प्यार हो जाए, अपने आप को पहचानना शुरू कर दे, ये सफ़र पहला कदम है, खूबसूरत बन जाता है। ठीक है। और यही खूबसूरती की तरफ ले जाती है। बड़ा मज़ा आता है। चले मौज होगी जनाब, आप तो पढ़ पुख्त है। नहीं जी, हम तो कुछ भी नहीं है। अब कुछ सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले